शॉन स्ट्रिकलैंड प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेन मैन हो और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नॉर्मल चाहे, ये तो हो ही नहीं सकता। और एग्जैक्टली UFC 297 में ये हुआ, जहां पर शॉन स्ट्रिकलैंड बहुत ज्यादा वाइल्ड था, जो भी उसके मन में आ रहा था वो बोल दे रहा था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शॉन स्ट्रिकलैंड, जो ड्रिकस डु प्लेसिस से काफी ज्यादा एंग्री हो गया था, उसको भी उसने एड्रेस किया। उसने शॉन ओमेली की बात भी की, एलेक्स परेरा का नाम भी आया और इवन हबीब नुरमागोमेडोव का भी शॉन स्ट्रिकलैंड ने नाम लिया है। और ये चीज मैंने पहली बार देखी होगी, जहां पर एक फैन ऑडियंस से सिक्योरिटी को ब्रीच करके शॉन स्ट्रिकलैंड के पास चले गया। ऑब्वियसली इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को शॉन स्ट्रिकलैंड सिंगल हैंडेडली चला रहा था, बट यहाँ पर मेरी ओपिनियन में कैनेडियन फैंस को अप्रिशिएट करना होगा, क्योंकि जितने वाइल्ड वो हो रहे थे उससे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और भी बेटर हो गई। अब अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुछ नेगेटिव पॉइंट उठाना है तो वो ये था कि आर्नल्ड एलन से पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लास्ट क्वेश्चन था वो पूछा गया। मार्क एंड्रे जो कनाडा का ही बिलोंग करता है, उससे भी शायद से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया। और अगर मोवसारी इवलोएव की बात करें तो उससे तो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। अब ये चीज हम नॉर्मली फीमेल फाइटर से नहीं देखते हैं, बट इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रकेल पेनिंगटन और मायरा सिल्वा हो गए, वो दोनों भी एक दूसरे के साथ बैक एंड फोर्थ जा रहे थे, तो एटलीस्ट इन दोनों के बीच में जो सेगमेंट थी वो भी एंटरटेनिंग हो गई। और अब बात करते हैं शॉन स्ट्रिकलैंड और ड्रिकस डु प्लेसिस के बारे में, बट मेनली शॉन स्ट्रिकलैंड के बारे में ही, क्योंकि इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ड्रिकस डु प्लेसिस ज्यादा कुछ बोला नहीं, बट शॉन स्ट्रिकलैंड बहुत कुछ बोला। तो सबसे पहले तो मैं तभी लाफ करने लग पड़ा जब मैंने शॉन स्ट्रिकलैंड की टी शर्ट को देखा, जहां पर ये लिखा है शॉन स्ट्रिकलैंड मेक कनाडा ग्रेट अगेन। एंड आई एम नॉट गोना लाई, जिस वजह से शॉन स्ट्रिकलैंड ने काफी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अपने इतने ज्यादा फैंस को बना लिया है, डेफिनेटली शॉन स्ट्रिकलैंड वन ऑफ द बेस्ट ट्रैश टॉक में से एक में आता है। जॉर्ज सेंट पियर को कॉल आउट करते हुए शॉन स्ट्रिकलैंड ने यह बोला कि जीएसपी कनाडा से है, वो यूएफसी का चैंपियन था, बट स्टिल वो अपने लोगों के लिए खड़ा नहीं हुआ, बट वो खुद कनाडा के लिए स्टैंड कर रहा है। इजराइल अदसाने के साथ लास्ट फाइट में शॉन स्ट्रिकलैंड ने काफी ग्रेट परफॉर्मेंस को डिलीवर किया था, तो क्या वो ड्रिकस डु प्लेसिस के साथ सेम कर सकता है? तो यहाँ पर शॉन स्ट्रिकलैंड का ये कहना था कि ड्रिकस डु प्लेसिस टीटी अदसाने की तरह नहीं है जो पूरी फाइट में रन अवे करता रहेगा, क्योंकि वो जानता है कि ड्रिकस डु प्लेसिस वॉर को लेके आने वाला है और वो निपल टू निपल, डिक टू डिक फाइट करने वाले हैं। अब जब ड्रिकस डु प्लेसिस से क्वेश्चन पूछा गया तो पूरी ऑडियंस ड्रिकस को बू करने लग पड़ी। तो यहाँ पर शॉन स्ट्रिकलैंड डीडीपी को डिफेंड करता है और ये बोलता है कि डीडीपी को बू मत करो, बल्कि उसे एनकरेज करो कि वो दोनों अपनी फाइट में वॉर करें। आई थिंक ड्रिकस डु प्लेसिस ने यहाँ पर एक विलन वाली आर्क ले ली है, जहां पर वो ये बोलता है कि उसको कनाडा से ज्यादा बू सुनाई नहीं दे रही है, बल्कि उसकी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसे काफी ज्यादा बू किया गया था। और जब वो ऐसा बोलता है तो पूरी ऑडियंस बहुत ज्यादा जोर का उसे बू करने लग पड़ती है। अब इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हबीब नुरमागोमेडोव भी मेंशन हुआ है, तो शॉन स्ट्रिकलैंड ने हबीब का नाम तब लिया जब शॉन स्ट्रिकलैंड से पूछा गया कि क्या वो इस फाइट में रेसलिंग करेगा, तो शॉन स्ट्रिकलैंड ने ये बोला कि वो हबीब नहीं है जो रेसलिंग करेगा, क्योंकि वो इस फाइट में स्टैंड करके स्ट्राइकिंग करने वाला है। अब शॉन स्ट्रिकलैंड से पूछा जाता है कि जब लास्ट टाइम उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो वो डीडीपी के ऊपर बहुत ज्यादा एंग्री हो गया था, बट इस वीक हम देख सकते थे कि वो दोनों हैंडशेक कर रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ हग कर रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में चेंज क्या हुआ? तो शॉन स्ट्रिकलैंड ने यहाँ पर ये बोला कि उन दोनों के बीच में कभी भी चीजें पर्सनल नहीं हुई थी, पर शॉन ओमेली जो एक कोल्ड है, उसने कुछ भी बिना जाने हुए उसके फादर के बारे में कुछ बोला और इसीलिए वो अपने कंट्रोल को लूज कर गया। वो जानता है कि वो बहुत ज्यादा ट्रैश टॉक करता है, तो डेफिनेटली उसे ये वाली ट्रैश टॉक वापस भी मिलेगी, और वो ड्रिकस डु प्लेसिस को क्रेडिट देना चाहता है, क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ड्रिकस ने उसके कंट्रोल को लूज करवा दिया, जहां पर वो अपने कंट्रोल को कभी भी लूज नहीं करता है। अब जैसे ही शॉन स्ट्रिकलैंड इस चीज को एंड करता है, एकदम से ऑडियंस से कोई फैन निकल के आता है और वो सारी सिक्योरिटी को ब्रीच करके शॉन स्ट्रिकलैंड के पास पहुंच जाता है। लिटरली इस चीज को मैंने पहली बार देखा होगा, जहां पर एक फैन इतना ज्यादा क्रेजी हो गया है कि वो जंप करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक फाइटर के पास पहुंच गया है। ये देखकर डायना व्हाइट और ड्रिकस डु प्लेसिस दोनों हंस रहे होते हैं, और अगर शॉन स्ट्रिकलैंड की बात करें तो वो तो पूरा वाइल्ड हो जाता है। अब इजराइल अदसाने ने अपनी प्रेडिक्शन वीडियो में ये बोला कि ड्रिकस डु प्लेसिस शॉन स्ट्रिकलैंड को बीट करने वाला है, तो इसके बारे में शॉन स्ट्रिकलैंड का ये कहना था कि अदसाने को चाहिए कि वो अपने माउथ को शट करे, क्योंकि जब उनकी फाइट हुई थी तो एक लिटिल बिच की तरह वो पूरी फाइट में रन अवे कर रहा था। वो अगर उस फाइट में चाहता तो वो रेसलिंग करके अदसाने को ग्राउंड में लेके जाता, बट उसने ऐसा नहीं किया। वो एक मैन की तरह स्टैंड करके बैंग करने लग पड़ा, बट स्टिल अदसाने उससे भाग रहा था। अब इसके बाद शॉन स्ट्रिकलैंड और डीडीपी दोनों से ये पूछा जाता है कि अगर उनकी फाइट में जो भी विनर होगा और अगर उसने फाइट में ज्यादा डैमेज नहीं लिया, तो क्या फिर वो UFC 300 में फाइट करेगा फ्रंट रो में बैठे हुए लाइट हेवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा के साथ? तो इसके बारे में ड्रिकस डु प्लेसिस ने ये बोला कि वो 100% एलेक्स परेरा के साथ फाइट करने के लिए रेडी है, बट जब वो शॉन स्ट्रिकलैंड को बीट कर देगा तो सबसे पहले उसे अपनी डिवीजन की केयर करनी होगी, और फिर उसके बाद एलेक्स परेरा हो गया या फिर कोई और फाइटर हो गया, वो डेफिनेटली लाइट हेवीवेट डिवीजन में फाइट करेगा।
शॉन स्ट्रिकलैंड की बात करें तो शॉन स्ट्रिकलैंड ने एलेक्स परेरा को यह बोला कि सबसे पहले वो ड्रिकस डुप्लेसी को बीट करेगा और फिर एलेक्स परेरा की टर्न आएगी ड्रिकस डुप्लेसी को बीट करने की। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। ऑडियो थोड़ी सी डिफरेंट लग रही होगी क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैं बीमार हो गया हूं, तो इसीलिए इस चीज को इग्नोर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।